अब नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 साल आपने उनको सांसद बनाया, तो क्या वो इतने नाकारा थे कि आप उनको नहीं दोहराना चाहते? तो उसके लिए आप माफी मांगिए जनता से कि साहब माफ कीजिए, मैंने आप गलत लोगों को आप पर थोपा दिया। और अगर वो गलत नहीं थे फिर उनकी टिकट क्यों काटी? उसका नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं डिजिटल धारा। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबर को देखने के लिए देखते रहिए डिजिटल धारा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग का दौर शुरू हुआ। इसी बीच बीजेपी ने शनिवार को 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने टिप्पणी की है। पवन खेड़ा ने कहा कि 5 साल आपने और जनता ने बीजेपी के जिन सांसद को चुना था उसे बदलने की क्या आवश्यकता थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी गलत थी, इसीलिए उम्मीदवारों को बदलना पड़ा है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि इसके लिए पार्टी को जनता से माफी मांगनी चाहिए कि नकारा सांसदों को थोपा गया और सही थे तो जनता को बताएं कि उनको क्यों बदलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 पार तो बहुत दूर है, बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी भी समझते हैं कि इस बार नया पार होना आसान नहीं है। देखिए पवन खेड़ा का ये पूरा वीडियो। आज सुबह से 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ट्वीट करके कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, एक गौतम गंभीर साहब और दूसरे जयंत सिन्हा साहब। अब उनके कारण हमें नहीं समझ में आए, लेकिन यह बात तो समझ में आती है कई समझदार लोग भारतीय जनता पार्टी से किनारा करना चाहते हैं। कारण क्या है वो उनसे पूछिए। उसके बाद एक लिस्ट आई, 195 लोगों की लिस्ट आई, कई सिटिंग एमपीज की टिकट काटी गई। तो अब नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 साल आपने उनको सांसद बनाया, तो क्या वो इतने नाकारा थे कि आप उनको नहीं दोहराना चाहते? तो उसके लिए आप माफी मांगिए जनता से कि साहब माफ कीजिए, मैंने आप गलत लोगों को आप पर थोपा दिया। और अगर वो गलत नहीं थे फिर उनकी टिकट क्यों काटी? उसका जवाब दे। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी हमेशा उनको एक आत्मविश्वास रहता है और चारों तरफ जो चाटुकार हैं वो भी उनको कहते रहते हैं साहब आपके नाम से ही चुनाव जीते जाते हैं। तो जब आप ही के नाम से सब चुनाव जीतते हैं तो क्या प्रज्ञा ठाकुर आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाती? या मीनाक्षी लेखी आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाती? या रमेश बिधूड़ी आपके नाम से चुनाव नहीं जीत पाते? नंबर 3, टेनी जी का आप पर क्या दबाव है कि आप टेनी जी के सुपुत्र ने किसानों को रौंद कर मार डाला, फिर भी टेनी जी को आपने टिकट दी? क्या ये उसका पुरस्कार है? क्या आपको किसानों से इतनी नफरत है कि आप टेनी जी को जरूर टिकट देंगे? तो ऐसे कई सवाल ये पहली लिस्ट खड़े करती है और सबसे बड़ा सवाल इस लिस्ट से उसका जवाब मिलता है, ये 400 पार वाली लिस्ट है। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया कि टिकट क्यों रद्द किया। क्या ये सांसद निकम्मे थी? अगर ये अक्षम थे तो भाजपा को उन मतदाताओं से माफी मांगनी चाहिए जिन पर ऐसे अक्षम सांसद थोपे गए। क्या मोदी जी के नाम का जादू मीनाक्षी लेखी, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा को इस बार नहीं जिता सकता? वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।